पहला प्रश्न है, उत्तर बता दीजिए मुझे फटाफट सब लोग। मैं वर्किंग नहीं करूंगा, वर्किंग उसी की करूंगा जो प्रश्न आप लोग हमसे कहेंगे। ठीक है, प्लीज बताइए। पहले का क्या है, डी है 47/99। गुड, चलो हम डी लगा देते हैं। मान के चलते हैं डी सही है, आप लोग कहने से मैं डी लगा दे रहा हूँ। एक भी पर्सन को अगर डाउट होगा तो तुरंत हमें बता देंगे। दूसरा देखिए, इसका मान बता दें क्या होगा। बी सेकंड ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दें क्या होगा। सेकंड का सी 26/45, 26/45 सब लोग बता रहे हैं। सही उत्तर कर दूं? ठीक है, चलो 26/45 है। ओके, चलिए सेकंड का सी हो गया। थर्ड का बता दें हमें। 0.0808 मतलब 08 के ऊपर लगा है, इसका क्या होगा। देखो ध्यान से, 0.0808 इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो क्या हो जाएगा पता है, 808 माइनस 08 बटा 2 बार 9 2 बार 0। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, शून्य हो गया, शून्य हो गया, 800 हो गया बटा 99 100 है, दो शून्य खत्म, 8/99। पहला ऑप्शन। कितने लोग का आया है, सबका पहला ऑप्शन। गुड, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बताइए इसका मान बताइए फटाफट। चौथे का, चौथे का उत्तर बता दे, कौन कौन बता रहा है हमें। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कितना, 169 डिवाइड बाई 450, 169 मतलब बी ऑप्शन। चलिए बी लगा दिया, 169/450, 169/450 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का है। ओके, इसका मान बताएं पांचवे का, 2.136, 136 के ऊपर बार है, कौन बता रहा है हमें फटाफट इसका आंसर। 23/22, 23/22 डी ऑप्शन। 23/22 का मतलब हाँ? 2 सही 3/22, हमको 23/22 लग रहा था। डी ऑप्शन है, बिल्कुल दो अलग है, और 136 माइनस 1 135 हो जाएगा बटा आपका 999 एक जीरो हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 2 सही 3/22। इसमें भी आप देखिए, इसने कहा 0.0654 की सही अभिव्यक्ति क्या है। बार अनवरत दशमलव को इंगित करता है, मतलब इनमें से कह रहा है कि इसकी सही, मतलब इसका भिन्न क्या है एक्चुअल, इसका भिन्न क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 0.0654, बस इसने कहा कि इसको भिन्न, जैसे एक होता नहीं क्वेश्चन कभी कभी आता था क्लास जब हम छोटे रहते थे, तो इसका भिन्न रूपांतरण क्या होगा। इसका भिन्न रूपांतरण क्या हो जाएगा पता है, 654, एक के बाद 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, क्यों, 4 अंक पे दशमलव लगा है, बस वही है और उसमें कुछ करना ही नहीं है ना। अब इसको काट सके तो जितना संभव काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, नहीं 6 9 54, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5,000 हो जाएगा। अब देखिए किससे कट रहा है, 327 है, 327/5000 है, किससे कटेगा, 600। अच्छा, कटने का सिस्टम ही छोड़ दीजिए आप लोग, कटने का सिस्टम छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 654 है बटाए 10,000 हो जाएगा, और सीधा सीधा ऑप्शन दिया है, मतलब इसने बिल्कुल एज इट इज छोड़ दिया है। 1,000 दिया है, इसने गलत दिया है ना, 1,000 ना होगा, डी होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 अंक में जीरो होगा तो 10,000 आना चाहिए, राइट, गलत है वो, मतलब 654/10,000 होना चाहिए, 1,000 से नहीं होगा। 1,000 तब होता जब 3 अंक पे दशमलव होता। तो राइट सोल्यूशन इसका 654 डिवाइड बाई 10,000 होना चाहिए, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बस सीधा सीधा इसको भिन्न से, दशमलव से भिन्न में लिखना था, यही इसका आंसर हो जाता। सहमत है मेरी बात से आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ू ना। ठीक है, न्यूनतम साधारण मतलब अब इसको सिंप्लीफाइड भी करना है, इसका उत्तर बता दिए कितने लोग का आया है, मतलब इसको भिन्न में लिखना है और न्यूनतम साधारण में लिखना है। तो 0 पॉइंट क्या है, 0 8 3 6, 3 6 के ऊपर बार है, तो क्या लिख सकता हूं बताइए, 8 3 6 माइनस 0 8 डिवाइड बाई 2 बार 9 2 बार 0, कितने लोग का उत्तर आ चुका है इसका, 46/55। चेक कर लिया जाए, 16 से 8 8 है, और 36 28 8 36, 828 डिवाइड बाई 99 100। अब इसको सिंप्लीफाई करिए जितना संभव हो सके। वैसे 828/99 100 एक दिया हुआ है, लेकिन यह सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। कहीं पे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखे तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा, जैसे हम देख रहे थे 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20।
7 5 12 4 16 16 2 18 अभी 9 से कटेगा 9 दूना 18 9 त्रिक 27 9 दूना 18 9 त्रिक 27 9 दूना 18 6 7 9 सत्ते 63 63 5 63 4 9 पचे 45 तो 23/275 होगा। अगर आपने डी ऑप्शन लगा दिया तो गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। हाँ, ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है, हाँ, तो इसका उत्तर डी ऑप्शन ना होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि एज इट इज लिखा हुआ है, जबकि इसने लिखा साधारण न्यूनतम साधारण भिन्न, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो सिंप्लीफाइड आंसर डी भी था। हाँ, वही कंफ्यूजन होता है, तो डी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। तो डी आप लोग मत लगाइएगा, सी लगाइएगा। अगला देखिए, इसका उत्तर तो फटाफट आप बता सकते हैं। 0.41 का सिंप्लीफाइड साधारण भिन्न के द्वारा दी जाती है। मतलब इसने कहा कि 9 कितनी बार होगा यहाँ पर। मतलब जैसे अगर हम लिखे हैं 41 के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, तो दशमलव 2 अंकों पर है, तो दो नीचे 2 बार 9 रहेगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 बार 9, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा? मतलब ये तो भी ऐसे ही वर्बल है, या आप इनमें से लिख करके देख सकते हैं। 2/99 9 होगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि 1/450 है। कौन सा? सी ऑप्शन, बिल्कुल। आप इसको 2 बटा 1 बार 9 कितना लिख सकते हैं? 1 बार 9 और 0 0 अर्थात 1/450 हो जाएगा। सही बात है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन। किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? बताइए, उत्तर फटाफट दे दीजिए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन आंसर इसमें होगा? पहला 57/120। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि नीचे 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना होता है आपको। जैसे 57/120 है, क्या अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं। तो डिवाइड करिए 3, तो 3 1 के 3 3 19 त्रिक 57 3 चौके 12 40 40 मतलब 5 गुणे 8 अर्थात 5 की पावर 1 2 की पावर 3। या तो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, पहला ऑप्शन अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का एक मान शांत दशमलव होगा? इसमें से कौन शांत दशमलव बताइए? पहला दिख तो रहा है, 9 1 के 9 9 पचे 45, तो 1/5 है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। तो पहला ही इसका भी उत्तर सही है, 9/45। तो 1/5 हो जाएगा, जो कि शांत दशमलव के रूप में हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? इसमें से कौन सा आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आवर्ती ही हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जो कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? कौन सा उत्तर सही है? बी 24/90। इसको कैसे चेक किया होगा आपने? जैसे देखिए 24/60 था, 6 चौके 24, 6 धाम में 60। हाँ, एक तरह से ऐसे 2 दूना 4 2 पंचे 10, तो 12 दूना 24 12 पंचे 60 था। तो ये तो भाई आवर्ती है, भाई टर्मिनेट हो जा रहा है। इसको जब हमने देखा कि 24/90 है, तो 24/90 क्या हो जाएगा बताइए? 2 12 बार और 2 45 बार। ठीक है, अभी भी 3 चौके 12 3 15 45, तो 4/15 है, तो 3 गुणे 5 है। 5 के अलावा 2 के अलावा जैसे ही कोई मान होता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आवर्ती भी हो जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, तो बी ऑप्शन उतार लीजिए। इसका उत्तर बताइए कितने लोग का आया है? 13वें का 0.2 के ऊपर बार है। किसी का भी अगर डाउट हो तो प्लीज बताओ। 0.6 के ऊपर बार है प्लस 0.8 के ऊपर बार है, क्या उत्तर है? अगर हम ऐसे करते हैं तो कितना आया? नहीं आया। नहीं आया मतलब आप ऐसे देखो, अगर टेबल के हिसाब से आप चलते हो तो 0 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट, यहाँ पर दो एक एक अंक पर है, तो दो दो लिखते जाइए। 2 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 2 2 लिखो, 5 5 लिखो, 6 6 लिखो, 8 8 लिखो। हम जैसे पढ़ाए हैं उस हिसाब से अगर हम आपको करा रहे हैं, तो आप देखो उत्तर कितना आएगा। 5 2 7 7 6 13 8 21 की 1 हासिल 2, 2 2 4 4 5 9 9 6 15 8 23 की 3 हासिल 2, 2 2 4 4 5 9 9 6 15 8 23, 23 का 3 हासिल 2, तो मतलब यह वैल्यू हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। 2.3 के ऊपर बार होगा। अब जैसे अगर हम डायरेक्ट करते तो क्या डायरेक्ट आ रहा था? 5 2 7 6 13 13 8 21। अगर हम डायरेक्ट करते तो 2.1 बार आता। आता है कि नहीं बताइए? जो गलत हो जाता, ऑप्शन में तो दिया है लेकिन उत्तर गलत हो जाता।
अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो नहीं हो पाता, क्योंकि देखो डायरेक्ट कितना हो रहा है, 5 2 7 7 6 13 13 8 19। या आप ऐसे भी करते कि 2/9 कर दूं, हाँ 2/9 कर दूं, 5/9 कर दूं, 6/9 कर दूं और 8/9 कर दूं। तब आप सोच सकते थे 5 2 7 6 13 8 21 21/9 होता। अब 21/9 मतलब 9 से भाग देना पड़ता, या 3 तिया 9 लिखते, 3 सत्ते 21 लिखते, 7 को 3 से भाग करते, 3 दूना 6 आता, फिर 3 तिया देखो होता, फिर 3 तिया होता ना 2.3 के ऊपर बार होता। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे हाँ, लेकिन बटा करके करते तो जरूर आंसर आ जाता। तो हमने कहा कि ऐसे कर दिया, जो हम लोग का एक ट्रेडमार्क है, ट्रेडिशनल मतलब जो हमने आपको बताया है, उस हिसाब से कर लिया तो 2.3 का बार सही आंसर है। लेकिन अक्सर लोग 2.1 लगा देंगे गलती करके, ठीक है। राइट सोल्यूशन इसका इतना है। इसका उत्तर बताइए कितने लोग का आया है। 0.3467 के ऊपर बार है और 0.133 मतलब 3 उसके बाद 33 के ऊपर बार है। 0.4801 के ऊपर बार, मतलब बी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं। कौन सा? बी ऑप्शन। करके दिखाऊं कि हो जाएगा? एक बार चेक करा दूं। देखो यहाँ पर 2 अंक पे लगा है, यहाँ भी 2 अंक पे लगा है, तो यहाँ पर भी छूटा उतना ही है 34। हाँ 34 इसमें भी छोटा है, 0.13 इसमें भी छूटा है, 67 होगा, 33 होगा। दो बार इसमें भी लिख दीजिए 6733। जोड़िए कितना होगा? 7 3 10, 7 3 10 कैरी 1, 6 3 9 1 10 कैरी 1, 7 1 8 3 11 कैरी 1, 6 3 9 1 10 कैरी 1, ठीक है। 4 1 5 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो अब देखो इससे कोई लेना देना नहीं, आपका 0.48 है और 01 ये मतलब आपका देखो यही बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो बी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम सही है, बी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसका उत्तर बताइए कितने लोग का आया है। ये कौन सा है? 15 नंबर। तो 15 का कितने लोग का आ चुका है आंसर? 2.64 के ऊपर बार है, 2.64 के ऊपर बार है। तो आप लोग देखिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाँ ओके, डी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं। ऐसे देख लो एक बार, सब में 2 2 पे लगा है और 3 दशमलव, जैसे सब में समान छूटा भी है, तो पहले मैं जोड़ वाला रख देता हूँ, फिर देखो ये प्लस कर दिया, इसको माइनस वाला बाद में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 36 है, यहाँ 33 है और यहाँ 05 है। यही चीज रिपीट भी कर दीजिए, 36 है, 33 है, 05। इसका उपयोग है इसलिए बार बार इसको लिखा जाता है, ठीक। डी ऑप्शन आपने बताया सभी लोगों ने। देखिए कैसे करेंगे, 6 3 9, 9 में से 5 निकला 4, 3 3 6 6 ही होगा, 6 जीरो निकल रहा है। 6 3 9, 9 में से 5 निकला 4 और 3 3 6 ही होगा। और यहाँ पर 3 1 4, 4 में से 2 निकला 2, 2.64 के ऊपर बार है। डी ऑप्शन, इसका मतलब नहीं है 2.64 के ऊपर बार है। आगे बढ़ूं, चलिए इसको बताइए क्या होगा। जैसे लिखा है 0.45 के ऊपर बार है इंटू 0.1 है। अब इसका मैं एक तरीका भी बता देता हूँ। अब देखिए इसका सोल्यूशन समझिए। देखो अगर हम प्रॉपर करते हैं जैसे एक ट्रेडिशनल प्रोसेस से, बाकी इसका एक प्रोसेस टर्म होता है, उसका उपयोग आप करिएगा तो उत्तर हमेशा आ जाएगा। नॉर्मली अगर नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपको पता है कि दशमलव दशमलव जुड़ जाते हैं, यही होता है। बट अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो क्या होगा, 45/99 गुणे 1 क्या होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है। अब जैसे इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, 5 नौवा 45, 9 देखो 11 बार, तो 1/22 हो गया, 1/22 हो गया। अब इसको अगर भिन्न रूप में लिखिए तो कितना होगा, जीरो पॉइंट पॉइंट लगाओगे, एक जीरो 10 होगा, एक जीरो और बढ़ा दो 100, तो अब 100 हो गया। तो 22 चौके 88 होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है 110 मतलब 100 पे था, 12 बचा, शून्य बचा, 22 पंचे अब 110 होगा, फिर एक जीरो आएगा, फिर वही आपका 4 5 बढ़ेगा, तो ये आपका ऐसे बढ़ता रहेगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब आपको जब भी कभी इस तरह के प्रश्न दिखें, जहां पे देखो जैसे इसमें लिखा है 0.45 के ऊपर बार है इंटू 0.1 है, इसकी वर्किंग अगर आपको करनी है, आप कुछ मत करिए, जैसे नॉर्मली वर्किंग करते थे उसी तरह से करिएगा। देखिए अगर कभी ऐसा हो तो सीधा मल्टीप्लीकेशन करिए जैसे हम करते हैं, 2 अंक पे इस पे, 1 अंक इस पे, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये सिस्टम है। बार कितने पर है, 2 पर, तो 2 पर बार लगा दो, उत्तर हो गया। ये हो गया। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, आपको इतना करने पर प्रॉब्लम होनी ही होनी है। मैंने कहा कि आप सीधा कर दो, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दिखते हैं एग्जाम में, तो आप जैसे जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, दशमलव के अंक जोड़कर लिखे जाते हैं, तो जितना उसमें 2 पर था उसमें 1 पर था, तो 2 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, 3 पर दशमलव लगाया,
बार 2 पर था तो 2 पर हमने बार लगा दिया। आइए इस प्रश्न को करके बताइए कितने लोगों ने इसका उत्तर किया है? चलिए इसको देखिए क्या लिखा जाएगा। मैं अब जनरल अगर आप करते हैं तो 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट सब पे 2-2 पर है। 6 3 3 7 और 8 0। हुँ। अब यहाँ पर क्या है 6 3 3 7 8 0। अब आपको क्या करना चाहिए? अब इसको जो है डायरेक्ट ऐड करिए। कैसे? 7 3 10 6 3 9 9 8 17 1 18 ना? 1 18 भाई 7 3 10 शून्य हासिल 1 6 1 7 7 7 7 3 10 10 8 18 कैरी 1 3 1 4 4 7 11 कैरी 1 6 3 9 9 8 17 1 18 कैरी 1 तो यहाँ पर 1 चला जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा अपने से। तो 1.81 के ऊपर बार होगा, 80 नहीं होगा। 81 बहुत लोगों ने हमें 81 बताया है, 80 बताया था, बहुत लोगों ने। 80 आप ऐसे कर रहे होंगे कि 63 37 आपने जोड़ा होगा तो कितना आया 100 100 में 80 जोड़ा तो 180। डायरेक्ट जब करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। याद रखिए बहुत रेयर ही सही होगा। इसलिए आप हमेशा अपना जो एक सेट ट्रेड तैयार करिए, ट्रेडमार्क या प्रोसेस तरीका उसी को हमेशा फॉलो करिए और वह आपके लिए आसान भी होता चला जाता है ना, क्योंकि आप उसी चीज को बार-बार अगर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे ही कुछ दिमाग रखा करिए कि हम आपका अब जो पढ़े हैं उसी को हम अप्लाई करें, गलती ना करें। 1.81 के ऊपर बार है जो कि आपको 17वें प्रश्न का सही उत्तर दिख रहा है। क्लियर हो गई बातें? आइए 18वां देखिए। ये भी देखो आसान सा प्रश्न है, ये तो आपको कर लेना चाहिए। 2 के ऊपर बार है, कितने लोग आया है? 7 5 ना? और इसने कहा है 3 के ऊपर बार है 7 8। इसका योग बताओ क्या होगा? इसका योग क्या होगा? इसका योग होगा -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78। तो ये आपका 2 और 3 मिलकर 5 रहेगा और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 7 7 14 1 15। 1.5 1 देखो 1.53 है तो -5 प्लस 1 होगा प्लस 0.53 होगा। मतलब इसमें से आप एक घट जाएगा 5 में से एक 4 -4 प्लस 0.53 होगा ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? 4 के ऊपर बार 0.53, 4 के ऊपर बार 0.53। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। हम्म हाँ, हाँ, बगैर टेबल वाला ही आता सही। हमेशा अब देखो जैसे जिस चीज़ से हम टचवुड होते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं ना, वही चीज़ हमेशा क्लिक करती है। कभी-कभी आप कितना ट्रिक पढ़ लो, कितना मेथड पढ़ लो, जब आप परीक्षा में जाते हो तो चीज़ें आपको पुरानी चीज़ें याद आने लगती है जो हमने ज़्यादा टच किया। इसलिए हमेशा जितना हम अवेयर होंगे किसी चीज़ में, अवेयर मतलब अवेयर तभी हो पाते हैं जितना हम अप्लाई करते हैं। जितनी बार जिस चीज़ का उपयोग करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अवेयरनेस उसकी आती है। इसलिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, 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 मोर प्रैक्टिस। या यूज़ करें। आप अगर उसी को यूज़ करेंगे तो 100% वो आपके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। इसका उत्तर भी आप फटाफट बता सकते हैं, हाँ, दशमलव होना चाहिए, ठीक है? तो ये होगा क्या? 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर क्या है? 3 के ऊपर बार है, 0.9 है, प्लस पॉइंट्स प्लस क्या है? 5 के ऊपर बार है, 7 है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई होगी? -3 प्लस 9 और -5 प्लस 0.7 तो 5 3 8 हो गया और 9 7 16 हो गया। तो -8 प्लस 1 -7.6 होना चाहिए, जो कि 7 के ऊपर बार 0.6 है। 7 के ऊपर बार 0.6 है, सी ऑप्शन है राइट सॉल्यूशन। लास्ट है, लास्ट है कि भी है? कितने हैं? अच्छा हो गया, लास्ट है, हाँ? 1 दशमलव क्या लिखा है? 2 7 2 7 2 7 और सो ऑन को P बटा Q के न्यूनतम रूप में लिखिए, क्या होगा? हाँ, यस, 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 सही बात है। तो अब आप ये सीधा समझ रहे हैं कि 1.27 के ऊपर बार हो गए। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 27/99 ना? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 तिरिक 27 होता है, 9 11 बार 99 होता है, 11 1 11 3 14/11 होगा। 14/11 पहला ऑप्शन। कन्फर्म है? सी है कि पहला ऑप्शन है? पहला ऑप्शन धर्मेंद्र जी देखो 14/11 है। ये हो गया आपका। तो कंप्लीट जो सीट थी आपकी डन हो गई है। अब टॉपिक नए की शुरुआत करनी है, जिसमें मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये हम आपको कवर कराएँगे।
तो कैलकुलेशन और सिंपली एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट देखा था। हुँ, बिल्कुल कर सकते हैं मोना जी। देखिए, एक ऑप्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के लिए हमें कॉन्फिडेंस जो है आना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए, हमें सब अप्रोच फाइनल होने चाहिए, तब हम अच्छे से करें। तो ये हो गया आपका किसका? बार वाला कॉन्सेप्ट। बार का कंप्लीट क्लियर हो गया, बार में कभी आप फँसेंगे नहीं। बार जब बार-बार आएगा तब भी आप उसको बार-बार कर लेंगे। ठीक? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।